प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एपी जानने से पहले आपको दो चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है आपका सीक्वेंस, देन आफ्टर सीरीज। तो बात करते हैं सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस आपके नंबर्स की एक ऐसी लाइन है जो किसी नियम के अनुसार बंधी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर 1, 3, 5, 7, तो ये नंबर्स की एक ऐसी लाइन है जिसमें जो इसके नंबर्स है वो किसी नियम के मैथमेटिकल जो रूल्स होते हैं उसके द्वारा बंधे होंगे। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है, जो प्रथम पद है वो आपका 1 है, सेकंड क्या है इसमें 3। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो ये जो नंबर्स हैं आपस में एक डिफरेंस है जिसका नाम है 2, उसके द्वारा बंधे हुए हैं। इसके बाद की टर्म हम बता सकते हैं कि इसके बाद जो है 9 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म से पता लगे कि इन जो टर्म्स का डिफरेंस है वो 2 है। सेकंड लिख लेते हैं 2, 4, 8, 16। ये कोई दूसरी नंबर्स की लाइन है। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट टर्म 2, सेकंड 4, फिर 8, फिर 16। तो यहाँ पे एक तरह का रेशियो, अगर हम इसका ट्वाइस करें तो 4 आ जाता है, अगर इसका ट्वाइस करें तो 8 आ जाएगा, इसका ट्वाइस करें तो कुछ ना कुछ रूल्स के द्वारा बंधी हुई है। तो इस तरह का जो नंबर्स की लाइन होगी उसी को हम बोलेंगे सीक्वेंस। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीरीज। सीरीज क्या होती है? अगर इसी सीक्वेंस में जो नंबर्स की लाइन है उनके बीच में हम प्लस या माइनस साइन का यूज करें। सपोज यहाँ पे हम प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर इस तरह की लाइन बन के तैयार होती है और नंबर किसी ना किसी आपके किसी रूल्स के द्वारा बंधे हैं तो इसे कहेंगे हम सीरीज। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी होती क्या है? अब हमें सीक्वेंस पता लगा, सीरीज पता लगा, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकली है कि एक ऐसा सीक्वेंस या सीरीज जिसके क्रमागत पदों का अंतर सेम हो। क्रमागत पद, जैसे कि ये कोई सीक्वेंस है या सीरीज है, इसके ये जो साथ साथ वाले जो पद है ये, इन्हें बोलते हैं क्रमागत। अगर इन टर्म्स का जो डिफरेंस है आपका सेम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, अगर तुम्हारा क्रमागत पदों का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ जाए तो डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है। एक ऐसा सीक्वेंस या सीरीज, सीक्वेंस को हम हिंदी में बोलेंगे अनुक्रम, सीरीज को श्रेणी। एक ऐसा अनुक्रम या श्रेणी, सिंपल इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस माइनस हो तो भी चलेगा। तो एक ऐसा सीक्वेंस या श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर सेम आ जाए। क्रमागत पद मतलब ये इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि आपका जो डिफरेंस है, सेकंड में से फर्स्ट को लेस करके देखो, थर्ड में से सेकंड को लेस करके देखो, फोर्थ में से थर्ड को, अगर इनका डिफरेंस सेम आ जाए तो वो जो सीरीज है, वो जो सीक्वेंस है, वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है? एक ऐसी सीरीज या सीक्वेंस जिसके क्रमागत पदों का अंतर सेम हो। अगर आपकी कोई सीरीज लिखी है, दूसरी लिख देता है, सेकंड एग्जांपल 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है, जिसे हम, उस डिफरेंस का नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को लेस करें तो 3, थर्ड में से सेकंड को लेस करें तो भी 3, फोर्थ में से थर्ड को लेस करें तो भी 3, तो जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम आ जाए तो वही आपकी कहलाएगी समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एपी। एपी मींस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन।
तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसकी पहचान याद होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है, क्योंकि सीक्वेंस तो बहुत तरह के होते हैं। इन सीक्वेंस में से ही हमारी समांतर श्रेणी निकले कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके क्रमागत पदों का अंतर सेम हो जाए तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। एक एग्जांपल और हम इसकी जनरल टर्म ले लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये भी एक सीरीज है, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की। फर्स्ट टर्म इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, ये इसका सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, सिंपल। तो आपको ये भी याद रखना है जो फर्स्ट टर्म है वो ए, डी आपका क्या है, वही कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 3 निकल के आता है, इसको हम डी से शो करेंगे, डी फॉर डिफरेंस यानी कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो जनरल है, अगर आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो डी आ जाएगा, थर्ड में से सेकंड टर्म को लेस करोगे तो भी डी आ जाएगा। तो ये आपकी जनरल फॉर्म है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की। इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, जैसे हमने यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताया, सीरीज बताई, तो अगर ये सीक्वेंस आपको कहीं खत्म एंड पॉइंट इसमें नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर ये इसका एंड पॉइंट भी आपको दिखाई दे जाए, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं 1 3 5 7 और लास्ट में हम लिख के इस पे छोड़ देते हैं सपोज 21, तो ये भी आपका एक तरह का सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें 2 2 ऐड करते चले जाओ तो ये सीक्वेंस बन के तैयार होगा। अगर हमें एंड पॉइंट भी पता लग जाए तो वो हो जाएगा आपका फाइनाइट सीक्वेंस। तो ये भी आपको हल्का सा याद रखना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं। अगर आपको किसी सीक्वेंस में एंड पॉइंट पता है तो फाइनाइट हो जाएगा, अगर एंड पॉइंट नहीं पता तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये था आपका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। nth टर्म ऑफ समांतर, nth टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब हम समांतर श्रेणी के बारे में तो जान गए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अभी हमने लिखा था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डेट। तो ये आपकी जनरल टर्म थी समांतर श्रेणी की। अब हम देखेंगे कि इस समांतर श्रेणी में अगर एग्जांपल के तौर पे अभी हमने लिखा था 2 4 6 8, अगर हम इस श्रेणी में डायरेक्ट ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की लगभग इसका 10th टर्म क्या होगा या इसका 15th टर्म क्या होगा, तो वो डायरेक्ट हम किसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे फाइंड हो, कैसे याद रखना है आपको कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे याद करते हैं, यहीं से निकालेंगे। ये इसका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को t1 से शो करेंगे, t1 इक्वल टू a। फिर इसका जो सेकंड टर्म है वो यहीं से फाइंड हो जाएगा, सेकंड टर्म को हम t2 से शो करेंगे और इसे लिख सकते हैं a प्लस डी, यानी कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये सब हम फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं। थर्ड टर्म है इसका a प्लस 2d, तो उसे हम t3 से शो करेंगे, t3 इक्वल टू a प्लस 2d। 2d को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1, 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1। ऐसे इसका जो नेक्स्ट टर्म है t4 वो आपका आ जाएगा a प्लस 3d, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो हम बात करेंगे इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो यहीं से बनके तैयार होगा कि जब हम 3 फाइंड कर रहे हैं तो a तो सब में कॉमन आ रहा है, a तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम tn की बात करें, क्योंकि t1 t2 t3 सब में a दिखाई दे रहा है आपको, तो a तो आना ही आना है। nth टर्म की बात कर रहे हैं तो a प्लस, अगर हम थर्ड फाइंड करते हैं तो 3 में से एक लेस हो जाता है, फोर्थ फाइंड कर रहे हैं तो फोर्थ में से एक लेस हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे n है तो n में से एक लेस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा tn का, tn इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP। तो ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद रखना है, ये यहीं से हमने निकाला है। अगर आपको नहीं निकालना तो डायरेक्ट माइंड में याद रख लेना है कि nth टर्म AP का tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है आपका, a आपको याद होना चाहिए फर्स्ट टर्म होती है जिसे हम प्रथम पद बोलेंगे। d क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस जिसे हम सार्वंतर बोलेंगे, और tn क्या है इसको हम बोलेंगे nth टर्म, और आपका n है नंबर ऑफ टर्म्स, जिस नंबर की हम
बात कर रहे हैं। इसमें देख लेते हैं, ये आपकी कोई सीरीज है, हम इसमें डायरेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं कि हम इसमें T10 फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही n का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। T10 मीन्स n इक्वल टू 10 आ गया, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a और d जो है हम क्वेश्चन से फाइंड करेंगे। a मीन्स आपका फर्स्ट टर्म है, a की वैल्यू इसमें 2 है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को लेस करके देखा तो 2, इसमें से इसको लेस किया 2, तो यानी कि इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया आपका 2, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो यहां से अब हम T10 इजीली से फाइंड कर सकते हैं। तो ये T10 आपका फाइंड हो जाएगा a मींस 2 प्लस 10 माइनस 1 9, d की वैल्यू है इसमें 2, तो ये आपका 2 प्लस 9 2 जा 18, तो ये आपका आ गया 20। यानी कि इस सीरीज की अगर हम बात करें तो इसका जो 10th टर्म होगा वो आपका 20 होगा। क्लियर। अब इसमें एक चीज और है कि ये जो आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, सपोज हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ये कहीं ना कहीं 20 होगा और इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछ लेते हैं कि ये जो आपकी सीरीज है इसका 10th टर्म तो हमने फाइंड किया, लेकिन अगर वो कहे कि 10th टर्म ना फाइंड करके इधर से बताओ लास्ट से 10 टर्म क्या होगा। क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमा दिया। ये जो हमने nth टर्म फाइंड करना सीखा ये तो स्टार्टिंग से था, लेकिन अब उसने कहा है कि nth टर्म फाइंड करो अपना लास्ट से। अगर हम इधर से फाइंड करेंगे तो देखो बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे आप इधर से फाइंड करोगे तो इधर से ये वाला तो आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो लास्ट में लिखा है। अब जो आपका d होगा, अगर इधर 2 है और हम इधर की बात करें तो जो d की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर हम इसमें से इसको लेस करेंगे, 4 की इसको लेस करेंगे इसमें से, यानी कि d की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा वो भी हम लिख देते हैं। अगर हम बात करें अंत से nवा पद, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये लास्ट n माइनस n, हम बोल देते हैं लास्ट टर्म n माइनस 1 इंटू बी, ये आपका हो जाएगा अंत से। l क्या है इसका, अंतिम पद, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। d वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। अगर वो किसी क्वेश्चन को दे दिया, उसने अंत से पूछा है, ये वाली चीज फाइंड कराने के लिए, यानी कि लास्ट अगर वो फाइंड कराएगा तो उसे फाइनाइट सीरीज देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें इधर से अगर आपको फाइंड करना है तो इधर का लास्ट नंबर आपको पता होगा ही होगा क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला याद रख, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हमने यही समझा दिया कि अगर आप इधर से फाइंड करोगे तो आपका ये इधर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो a की वैल्यू ये लेनी है, और जो d होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर से देखिए, अगर वो इधर से प्लस का है तो इधर से आपका माइनस का हो जाएगा। क्लियर। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं आपका, एक एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। आपकी सीरीज ये है। अभी उसने सीरीज के बारे में ये नहीं कहा कि सीरीज एपी है या कौन सी है, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज एपी, तो फिर आपको चेक नहीं करना कि ये आपकी एपी है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एपी है या नहीं है। एपी की हमने डेफिनेशन बताई थी, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को लेस करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से, यानी कि आपका सेकंड टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होना चाहिए आपका थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये चीज जब सबसे पहले आपको चेक करनी है। अगर ये सेम आ जाएगा तो जो सेम आएगी वैल्यू उसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। तो देख लेते हैं इसमें सेकंड टर्म क्या है आपकी हाफ माइनस फर्स्ट टर्म है माइनस हाफ, इसका आंसर हमने देखा। तो ये आपका आ गया हाफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1। फिर ये तो था आपका सेकंड माइनस फर्स्ट। अब हम देख लेते हैं थर्ड माइनस
सेकेंड क्या आएगा, तो 3/2 माइनस सेकेंड टर्म आपकी हाफ, तो यहाँ पे आपने देखा इसको लेस करके आ गया 1। तो जब ये चीजें दोनों सेम आ जाती है तो ये आपका आ जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू आपकी आ गई 1। और एक दूसरी चीज, अगर ये सेम आ जाता है तभी वो आपकी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करके देखना है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा या जो भी सीरीज आपको गिवन होगी, अगर उसके सेकंड टर्म में से फर्स्ट को लेस करेंगे, फिर थर्ड में से सेकंड लेस करेंगे, अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाए, ये दोनों चीजें सेम आ जाए, तो वो फिर हो जाती है आपकी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और जो ये चीज सेम आएगा इसे हम बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डी। अब इसमें हमें पता ही है जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए एज्यूम करते हैं, ए इक्वल टू आपका आ गया -2। अब उसने पूछा क्या है, इसका nth टर्म पूछा है, ना 10th पूछा, ना 20, ना 15, nth जनरल टर्म पूछ लिया। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू क्या रखे, n की वैल्यू कुछ नहीं रखी क्योंकि उसने nth वैल्यू तो पूछी ही है। तो n की जगह n रहेगा, आपको केवल a की वैल्यू रखनी है -12 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और d की वैल्यू आ गई 1। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो -12 प्लस n माइनस 1, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 3/2। तो ये आपका आ गया Tn की वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आंसर इसका बढ़ा देते हैं। अगर वो ये कहता है कि लास्ट से n टर्म फाइंड करो, यही लिख देते हैं, अंत से लास्ट से nवां पद क्या होगा। तो हमने बताया था एक तो लास्ट टर्म इधर से, अब ये a हो जाएगा, ये हमने फॉर्मूला लिखाया था l माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अभी तो हमने शुरू से पूछा था, अब उसने कहा इधर से, तो आपको इधर से मान लेना है। a की वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 37/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इधर से प्लस आया था, यहाँ पे इधर से माइनस इसलिए आएगा क्योंकि डी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे डी का साइन चेंज होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर से n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका आ जाएगा 37/2 माइनस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 1। तो इसे थोड़ा सोल्व किया तो ये आपका आ गया 37/2 माइनस n, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे आपस में, तो ये आपका आ गया 39/2 माइनस 1। तो अगर हम इधर से देखें कि इधर से इसका n टर्म क्या आएगा, तो वो आपका आ जाएगा 39/2 माइनस n। तो ये अंश से था, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि वो किधर से पूछ रहा है। हालांकि वो जनरली n टर्म पूछता है तो स्टार्टिंग से ही पूछता है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम उसने n से पूछा तो आपको ध्यान रखना है कि इधर से हमें ये a हो जाएगा और d का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम देखा कि यहाँ पे d प्लस का 1 था, तो यहाँ इसलिए यहाँ का साइन डायरेक्ट हम यहाँ साइन चेंज कर दिया। तो फर्स्ट से पूछे लास्ट से पूछे तो आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपकी समांतर श्रेणी के n पदों का योग फाइंड करना। n टर्म तो हमने फाइंड सीख ली, अब है आपका समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे फाइंड करते हैं, सॉरी n टर्म्स को एडिशन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि Sn सिंबल तो उसका होगा आपका Sn, फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर हमें AP के n पदों का डायरेक्ट एडिशन चाहिए। तो a इसमें वही है जो उसमें था, वहां पे a आपका फर्स्ट टर्म, d आपका डिफरेंस, और n वही था आपका नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा है 2 + 4 + 6 कोई आपकी सीरीज है, AP मान लेते हैं। इसका हमें फाइंड करना है, एक तो n टर्म निकालना है, एक हम निकाल लेते हैं इसके 10th
यानी कि इसके 10 पदों का योग फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम Tn की बात करें तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। a क्या है आपका क्वेश्चन में, a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो वो आपको 2 है। d आपका कॉमन डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस कितना है, सेकंड में से फर्स्ट को लेस किया तो ये भी आपका आ गया 2। अब सिंपल क्वेश्चन में पुट करना है, तो Tn पूछा है तो n/2 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस n-1 d की वैल्यू 2। तो n/2 तो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो जैसे आप 2 कॉमन लोगे अंदर बचेगा आपका 2 प्लस n-1। ये भी 2 बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे n-1। इस 2 से ये 2 खत्म, तो n इंटू n प्लस का और प्लस के 1, तो ये आ गया आपका n+1, तो ये आपका आ गया Tn। अब फाइंड करना है T10। T10 यहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको Tn आपका फाइंड हो गया तो यहां से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जहां भी आपका n है उसकी जगह 10 पुट कर लो। अगर ये चीज है तो यहीं से लेके चलो, यहाँ पे 10 रखोगे, जहां भी n है वहां पे उसकी जगह 10 पुट हो जाए, क्योंकि हमें फाइंड करना है T10। तो यहाँ तो डायरेक्ट यही रखेंगे 10 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 11 यानी कि 110। तो ये क्वेश्चन था आपका। अगर हमारा कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन गिवन है और आपको ये गलत लिखा हमने Tn नहीं Sn, अगर हमें Sn फाइंड करना है और S10, Tn का तो वही फॉर्मूला था सिंपल, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोनों फॉर्मूले में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि Tn मतलब एक टर्म निकल के आएगी, Sn हर जगह Sn कर देते हैं। Sn का मतलब है कि डायरेक्ट 10 पदों का एडिशन। अगर हम इसी को थोड़ा सा बढ़ा लें तो 3 टर्म तो लिखी है, तो नया क्वेश्चन ले लेता है S3 का मतलब आ जाएगा 3 टर्म्स का एडिशन। तो फॉर्मूला क्या होगा, 3/2 इंटू 2a, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, n 3 फाइंड कर रहे हैं, a की वैल्यू आपकी 2 है प्लस 3-1 d की वैल्यू 2 है, तो 3/2, फिर से 2 कॉमन लिया बाहर, तो ये 2 प्लस यहाँ पे बचा आपका 2, इस 2 से ये 2 खत्म, 3 इंटू 2 प्लस 2 4 यानी कि 12। यहाँ पे देख लो आप, अगर आप 3 टर्म का एडिशन फाइंड करोगे तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, यहाँ पे भी हमारा 12 निकल गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि Sn का मतलब है स्टार्टिंग से लेके n पदों तक सबको जोड़ के जो आंसर आता है वो होता है Sn, यानी कि n पदों का एडिशन। Tn का मतलब है केवल एक पद निकल के आएगा, आपका कोई भी एक नंबर निकल के आएगा, इनमें से कोई भी एक। तो टर्म और एडिशन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि Tn कहाँ यूज करना है और Sn कहाँ यूज करना है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा कि nth टर्म फाइंड करो, 4th टर्म फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला है। एडिशन फाइंड करो, सम या जोड़, तो आपको S4 सम होता है, तो ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें 2 फॉर्मूले मेन थे जो आपको याद रखने हैं, Tn और Sn। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। बाकी इसमें थोड़ा बचा है तो नेक्स्ट लेक्चर में